बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 10 के जो पास पेपर्स हैं, तकरीबन हमारे पास 25 साल का रिकॉर्ड है, वो हम देखते हैं। सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो बाज़ MCQs मैं छोड़ दूंगा हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि मुश्किल वाले सर छोड़ रहे हैं और आसान वाले करवा रहे हैं। इस तरह मैथ के बास टीचर करते हैं नहीं बच्चों के साथ स्कूल में। क्या करते हैं पता, सिर्फ एग्जाम्पल्स कराते हैं, बस एक्सरसाइज कराते ही अल्लाह रहम करे सब पे। बहरहाल आप ऐसे टीचर नहीं बनना भाई, ठीक है। 2018-19 में नहीं है हमारे सिलेबस से रिलेटेड। द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग गिलास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग गिलास की फोकल लेंथ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम 20,000 करते थे, 25 सेंटीमीटर। तो आप इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था मैग्नीफाइंग गिलास का, या सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर, एक ही चीज़ के तीन नाम। D/F+1, F की जगह भी D आ गया, कैंसिल हो गया, 1+1 क्या हो गया 2, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहता है इसी ईयर में, अ लेंस ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन 3, मैग्नीफिकेशन 3 हो गई, is placed between an object and a fixed screen if the size of the image is 6 centimeter। इमेज का साइज 6 है। इमेज के साइज को हमने y डैश कहा था, याद है, थिन लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, y डैश अपॉन y। आपको y चाहिए, इधर ले आओ, m इधर आ जाएगा, तो y डैश अपॉन n 6/3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहता है 2017, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर इंफिनिटी, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 0.2 मीटर। कल ही किया तो हमने ना, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं F1, 0.2 मीटर। नॉर्मली फोकल लेंथ किस में होती है? सेंटीमीटर में। F2 भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना लिया, दोनों को जमा कर लिया, 25 सेंटीमीटर। आगे 16 में, द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1/2 मीटर इज, ये भी कल हमने देखा था। फोकल लेंथ मीटर में ही दे दी 1/2, पावर क्या होगी? क्या मैंने कहा था, फोकल लेंथ को उल्टोगे तो इन्वर्ट कर दिया, F/1 1/F हो गया, 1/2 2/1, 1/Fp बन गया, 2/1 2 बन गया डायोप्टर्स, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है इसी ईयर में 1-9, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? फोकल लेंथ की डेफिनेशन है यार। ऑप्टिकल सेंटर से मुराद क्या है? लेंस। तो फोकस और लेंस के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। अच्छा, 2015 में आ जाए, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने जो फाइनल इमेज बनाई थी क्या थी? 4 ऑप्शन दिए हमें। वर्चुअल थी, ये तो हमें याद है ना, तो 2 ऑप्शन रियल वाले हैं, 2 वर्चुअल वाले हैं, तो रियल वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड या वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, उसका काम यही था मैग्नीफाई करना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। यार समझ लो भाई, ये बोर्ड उस वक्त तक मैं नहीं मिटाता जब तक आप लोग लिख इसको नहीं देखो, अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको देखो, ठीक है। आगे क्या है 14 में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस F ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज विल बी फॉर्म। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। थर्टीन में देखें 1-14, पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग फोकल लेंथ 5। अगेन फोकल लेंथ 5 है, पावर निकालनी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, उलट दिया, तो 100/5 हो गया, कैंसिल करोगे 20 बच जाएगा, पावर क्या हो गई 20 डायोप्टर। अच्छा, आगे आ जाओ 12 में,
1-5 if magnifying power of simple microscope is 6, अगेन सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 6 है। फोकल लेंथ निकालें, सिंपल माइक्रोस्कोप की फॉर्मूला d/f+1, m की वैल्यू 6, ये 1 यहाँ के माइनस हो गया क्योंकि हमें f चाहिए, और d की वैल्यू क्या होती है 25, 6 - 1 क्या हो गया 5, अगले स्टेप में f इधर आ गया 5 इधर चला गया, कैंसिल किया 5 बच गया, ठीक है। और ये जो 2011 में दिया हुआ 1-11 द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर क्या था डी, इसकी मैग्नीफिकेशन निकालें तो यही सवाल बन गया, सेम वही है, ठीक है। तो 2 आंसर है इसका भी, ठीक है। अब ये उतार लो सकून से, if the power of a converging lens is 4 diopters, पावर 4 डायोप्टर है, फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ 1/p, p 1/f है, f 1/p है, 1/4 हो जाएगा 0.25, लेकिन ये किस में होगा मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 8 में आ जाए द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो 50 सेंटीमीटर है लेकिन कनकेव है, कनकेव की वजह से क्या लगेगा माइनस, तो वही 50/100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब 100 कर दिया तो फिर मीटर में आ गया, ये उलट दिया 1/f 100/50, 100/50 क्या हो जाएगा 2, लेकिन साथ में माइनस, कनकेव लेंस। आगे है 2006 if a single convex lens is placed close to an eye, अगर आप एक ही लेंस यूज़ कर रहे हैं आई के करीब रख के किसी चीज़ को देखने के लिए, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोमीटर है, टेलीस्कोप है, या सिंपल, सिंपल है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता था, आगे 8A3 in an astronomical telescope, if an astronomical telescope and objective of focal length 9 and eyepiece of 10, क्या होती थी लेंथ 1 + f2, तो ये कितना है 90, ये कितना है 10, क्या हो जाएगा 100, तो ज़बानी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2003 प्री इंजीनियरिंग, अगले पेज में if an object is placed at 2f of a convex lens the image will be formed at, ये तो तुम सबको चीख के बोलना चाहिए था, सबसे आसान केस था ये, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज भी, मर्द बनो, इमेज भी, ये भी याद नहीं है तुम लोगों को, क्या बनेगा कालिया तेरा, शोले फिल्म देखिए, क्या लोग हो तुम, शोले फिल्म, अगर कोई फिल्में देखता है, जो नहीं देखता वो ना देखे, शायद यूट्यूब पे मिल जाए, शोले, अमिताभ बच्चन और दूसरा कौन था यार, धर्मेंद्र, पता नहीं क्या, अमजद खान की इसमें एक्टिंग बड़ी मशहूर है, उसका डायलॉग ये, क्या तेरा क्या बनेगा कालिया, है भाई, कितने आदमी थे ये पूरा है भाई, ठीक है।